देखिए, हमने आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का nth टर्म निकालना बता दिया। क्या फॉर्मूला था? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वो आपकी बुक में Tn जगह क्या लिखा है? An लिखा है। वो चूँकि a से फर्स्ट टर्म होता है तो a1 a2 a3, तो लास्ट को उन्होंने An लिख दिया। और हम लोग चूँकि थोड़ा उसको स्टैंडर्ड करने के लिए T लिख देते हैं, थोड़ा सा उसकी साइज बढ़ जाती है और लगता हाँ एक कोई धुआंधार चीज़ है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन देखो, जब आपका फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस वन डी है तो वहाँ Tn है, a है, Tn मतलब nth टर्म, a है, n है और d है। कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें। तो 4 चीज़ों के रिलेशन में कम से कम 3 दी होंगी, कम से कम 3 दी होंगी, चौथी आपसे निकलवा सकते हैं। तो जैसे इसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग टेबल गिवन एज a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ ap। निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां ap का प्रथम पद a है, सर्वांतर d है और nवां पद an है। तो कुछ नहीं, बस लिखते जाओ क्या गिवन है। क्या गिवन है? a है 7, a की वैल्यू क्या है? 7 है, d की वैल्यू क्या है? 3 है, n की वैल्यू क्या है? 8 है। और आपसे कह रहे हैं कि an की वैल्यू बताओ। अब आप चूँकि किताब में an लिखा है तो हम an ही लिखेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखो an का मतलब यहाँ पर a 8 है, भाई 8वां पद है ना, तो n जगह क्या होगा? 8। तो an की वैल्यू निकाली, ये 8 नहीं है, n 8 है, ध्यान रखिएगा। एक होगा nth टर्म, 10वां व्यक्ति, उस व्यक्ति बारे में बात कर रहे हैं जो 10वीं जगह खड़ा हुआ है, और 10 वो n हो गया जाकर के। तो an आपको निकालना है। a आपका 7 है, n आपका 8 माइनस वन इंटू डी आपका 3 है। मैथमेटिक आपकी ठीक होगी। 7 इंटू 3, 7 दूनी 14, 30, 14 3 42। अच्छा नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। नहीं, बहुत लोग पहले इसको ऐड कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 प्लस 21 7 28। तो ये आपका an की वैल्यू है। अच्छा, उन्होंने ये तो नहीं कहा नहीं कि सॉल्व इट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कहा तो हम पीछे से उठाएं और उठा करके फिल कर देंगे। लो, तुमने फिल इन द ब्लैंक्स कहा था, हमने फिल कर दिया। 28। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में आपका a दिया है -18, a दिया है माइनस का 18, d आपको नहीं दिया गया, d निकालना है। n दिया है 10 और an दिया है 0। मतलब जो an 0 मतलब 10वां टर्म, 10वां टर्म n 10 है ना। तो फार्मूला क्या होता है? लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं an की वैल्यू क्या होती है। फार्मूला सब में लिखना जरूरी है। उसके दो कारण है, एक तो आप फॉर्मूले सब में लिखोगे तो आपको एक तो प्रैक्टिस फार्मूले की हो जाएगी। an कितना दिया है? ये 10 नहीं है, nवां टर्म है, ये 0 है। a कितना है? माइनस का 18 है, प्लस n कितना है? 10 माइनस 1, और d आपको नहीं मालूम। ठीक, अब आपको देखेंगे 0 इज इक्वल टू माइनस का 18 प्लस 9d। चूँकि d निकालना है तो d वाला टर्म लिखा रहने दो और -18 को इधर ले आओ, जिसको चाहो ट्रांसफर कर दो। तो -18 इधर आगे तो क्या हो जाएगा? 18 इज इक्वल टू 9d। तो d का मान क्या आ जाएगा? 18/9। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। टैली करते रहिएगा, आंसर नहीं गलत होगा नहीं, लेकिन मान लिया लिखते हुए कहीं टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो जाए। नहीं, हमने पहली बार नाम सुना था, मालूम नहीं था क्या होता है। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें a की वैल्यू बताओ। भाई 4 चीज़ें निकालनी है तो 4 चीज़ों में सब घूम फिर के दे दिया इन्होंने। 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। और d दिया है -3 और n दिया है 18 और an यानी 18वां पद दिया है -5। अब फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं बार बार, आपको बार बार लिखना है। an जगह क्या लिखेंगे? -5। एक जगह एक पता नहीं, n क्या लिखेंगे? 18 -1, और d जगह क्या लिखेंगे? -3। तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 - 3 17 इंटू -3। तो -5 इज इक्वल टू a माइनस आएगा 17 से 51, और माइनस का 51 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और a बराबर -51 + 5 कितना होगा? 46। तो a की वैल्यू आ जाएगी 46। आ रहा होगा।
अब ये बताने की जरूरत नहीं कि -5 50 और 5 माइनस कैसे होगा, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 10th लेवल में आते आते स्टूडेंट को हिंदी तक लिखनी तो आती नहीं वो लोगों को, तो उनसे -51 + 5 तो बहुत बड़ी बात है। अब क्या वो पढ़ के आते हैं भगवान जाने। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ए दिया है -18.9, वेरी गुड। डी दिया है 2.5 और एन आपको निकालना है, और ए एन दिया है 3.6। यानी कि आपको कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू ये कह रहे हैं कि 3.6 होगी। अब फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, तो ए एन की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, प्लस एन हमको मालूम नहीं है, और ये 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक। पहले -18.9 इधर ले आओ, तो 3.6 में प्लस करोगे 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5, यानी इस ब्रैकेट के साथ 2.5 का मल्टीप्लिकेशन है। हम ब्रैकेट खोलेंगे नहीं, इसको ऐड करना आता है, 9 6 कितना आएगा 22.5, और ये 2.5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, बराबर n-1। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 की ऐसी टेबल पड़ी जिसकी वैल्यू 225 ज़्यादा ना हो, कितने बार जाएगा, वेरी गुड, सोच रहे हैं। 25 दाम को 250 होता है, तो 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा ये 9 बार जाएगा, तो n-1 बराबर 9, n का मान क्या आएगा 10, यानी जो 10वां टर्म होगा वो आपका माइनस जो भी है वो होगा। अब वैसे तो 4 ही क्वेश्चन देने चाहिए थे इनको, लेकिन इन्होंने कहा एक रिपीट कर देते हैं, दोबारा पूछ लेते हैं। क्योंकि 4 चीज़ें थी रिलेशन में, टी एन बराबर ए प्लस n-1 डी, तो एक में टी एन निकलवा लो, एक में ए निकलवा लो, एक में एन निकलवा लो, एक में डी निकलवा लो, बात पर्याप्त है तो लेकिन दे दिया इन्होंने, बोले थोड़ा सा 5 अच्छा लगता है। ए कितना दिया है 3.5, डी कितना दिया है 0, एन की दिया है 105, और ए एन निकालना है। एक तो मुझे लग रहा है कि जब डी 0 ही है, 0 ऐड करके बनाना है तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा, सॉरी वही वैल्यू आएगी, वही रिपीट होगी बार बार। तो आना क्या आंसर आपका है 3.5 ही आना है। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए एन निकालना है, ए है 3.5, एन है 105 -1 और डी है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी भाई, जब 3.5 में 0 प्लस करते करते सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बनाना है, तो अल्टीमेटली जितने भी टर्म बनाओगे तो आंसर तो वही आने वाला है। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन।